सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 65 सर्ग हम पढ़ चुके थे। आज 66वां सर्ग हम प्रारंभ करेंगे। और अब तक की जो भरत जी की यात्रा चल रही है श्री राम से मिलने की, उसका हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ करें तो पहले हमने देखा कि भरत जी ने जिस मार्ग से उनको जाना है उस मार्ग में जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे उनको समतल बनाया और उसमें जो भी झाड़ियाँ कांटे जो कुछ भी लगा हुआ था उसको ठीक करवाया, उसका शोधन करवाया। और जब रास्ता ठीक हो गया तो फिर अपनी सारी सेना को एकत्रित किया उसके ऊपर चलने के लिए। और फिर उसके बाद ये भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। और भारद्वाज जी यद्यपि त्रिकाल दृष्टा हैं, लेकिन तो भी उन्होंने भरत जी की परीक्षा लेने के लिए उनसे ऐसे प्रश्न पूछे कि जिससे एकदम व्यक्ति का उत्साह ही टूट सकता है। तो ये आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा, आंतरिक यात्रा है, वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसी ये बाहर की यात्रा दिखाई दे रही है। पहले हमारे जो बाहर के रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए, अर्थात जो दिन भर हम व्यवहार करते हैं अपने बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, समान आयु वालों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, जिसका जो रोजगार है वो अपने संबंधियों के साथ, कोई फैक्ट्री में है तो अपने मालिक के साथ या मालिक अपने बॉस के साथ, ये जो कुछ भी हम करते हैं उसमें जहाँ कहीं ऊंचा नीचापन है तो पहले साधक को उसमें समता लानी पड़ती है, उसको सम बनाना पड़ता है। यही रास्ते हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए, जिसको भगवान ने जहाँ जिस दायित्व के लिए नियुक्त किया है। और अलग अलग समय में व्यक्ति के अलग अलग दायित्व होते हैं। इस कक्षा में आप एक विद्यार्थी की भूमिका में होते हैं तो किसी दूसरी कक्षा में आप एक आचार्य की भूमिका में होते हैं। कोई व्यक्ति एक समय में, कोई पत्नी अपने पति के लिए खाना बना रही है जैसे, तो वो पत्नी की भूमिका में होती है। फिर जब वो अपने बच्चों को संभाल रही होती है तो माँ की भूमिका में होती है। तो अलग अलग समय में हमारे अलग अलग दायित्व होते हैं। उन सब में एक समता लाने का प्रयास करना। समता लाने का मतलब है कि उसमें अपने स्वरूप में रहते हुए उस जिम्मेदारी को निभाना। तो ये रास्ते की सफाई है।
और उसके बाद फिर अपनी वो रास्ता जब ठीक हो गया तो फिर अपनी सारी सेना को इकट्ठा करना, माने जो भी अपनी इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की शक्तियां हैं उनको एकत्रित करके उनको और ज्यादा निखारना। सामान्य रूप से शक्तियां हमारी बिखरी हुई हैं, अभी एकाग्र नहीं है। चित्त की 5 भूमियां आप सभी जानते हैं। तो ज्यादातर साधक एकाग्र भूमिका में भी पहुंच नहीं पाते हैं, वो क्षिप्त मूढ़ इन्हीं में ही रहते हैं, विक्षिप्त, ज्यादातर विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। जिनको हम अच्छे साधक कहते हैं वो भी विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। तो वहां से एकाग्र अवस्था में आना, ये है अपनी सेना को एकत्रित करने का काम, क्योंकि यात्रा वहां से प्रारंभ होती है। अकेला व्यक्ति नहीं जा पाएगा इतने घनघोर जंगल में से, तो अपनी सारी सेना को एकत्रित करना होता है। यात्रा ये छोटी नहीं है, जन्म जन्मांतरों से ऐसी बिखरी हुई शक्तियों को लेकर के हम घूम रहे हैं। उस दिन मैंने आपको वेदांत दर्शन का जो दर्शन बताया था कि क्या गति होती है बिना विवेक के जब कार्य करता है व्यक्ति, तो यद्यपि शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति भी फिर ऐसा फंस जाता है उन कर्मों का भोग करने के बाद कि उस कुचक्र से निकलना फिर बहुत कठिन हो जाता है। तो उस समय वो दुख का फीलिंग तो करता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। जैसे पेड़ पौधे आदि भी सुख दुख की अनुभूति तो करते हैं, लेकिन वो उनको हमारी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। तो इसलिए व्यक्ति को लगता है कि भाई अब की बार जब मनुष्य का जन्म मिलेगा तो फिर सारी शक्तियां इसमें लगाऊंगा। तो भरत जी का सेना एकत्रित करके चलना, तो ये बहुत ऊंची स्थिति का नाम है, चित्त का एकाग्र होना। लेकिन जब आप अपने चित्त को एकाग्र करके चल पड़े हैं और बिल्कुल आप निष्कपट हैं, आपका लक्ष्य बिल्कुल सुस्पष्ट है आपके लिए, और आप पूरी अपनी तैयारी के साथ सब अपनी इंद्रियों को आपने मोड़ दिया है आंतरिक यात्रा करने के लिए, तो फिर दैवी शक्तियां भी हमारी परीक्षा लेती हैं। भरद्वाज जी एक दैवी शक्ति के प्रतीक हैं। बिल्कुल आपको हूबहू ये वर्णन मिलेगा श्री अरविंद की जो पुस्तक है पथ का विधान, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आप क्या कहते हैं कि दैवी शक्ति मेरे साथ है और मुझे किस बात का भय है। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आप देखेंगे जिस समय आप दैवी शक्तियों का आह्वान करेंगे उस समय वो बिल्कुल आपकी तरफ पीठ किए हुए और बिल्कुल निरपेक्ष स्थिति में होंगी, या कभी आएंगी तो भी बहुत देर से आपकी पुकार सुन के पहुंचने वाली होंगी, बहुत विलंब से पहुंचने वाली होंगी वो। तो ये सब परीक्षाएं हैं। वे वास्तव में ही इस व्यक्ति में सच्ची अभिप्सा है या कोई आध्यात्मिक मार्ग का आकर्षण इसको आकर्षित कर रहा है, या फिर ये अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कुछ बचा के रखना चाह रहा है, या सर्वस्व लुटाने के लिए, न्योछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ऐसी परीक्षाएं होती हैं, हर व्यक्ति की होती हैं, हर साधक की होती हैं। और यदि आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ करके राष्ट्रभक्ति की हम बात करें तो वहां भी ऐसे ही होता है। कोई व्यक्ति कितनी हिम्मत करके और फिर कहीं अपनी जान हथेली पे रख करके राष्ट्रभक्तों की टोली में शामिल होता है, और वहां पर भी वो तरह तरह की परीक्षा लेते हैं उस व्यक्ति की। कोई जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखवाना, वो बोले बिल्कुल ये गल जाए उंगली, तब तक अगर मुंह से उफ निकल गई तो इसका मतलब काम का नहीं है ये हमारे, उसको बाहर करो। और उसके बाद भी बहुत दिन तक फिर उसको एक परीक्षण की कोटि में रखा जाता है। संशय एक लंबे समय तक बना रहता है। जैसे हम गुरुकुल में आ गए हैं तो प्रथम दृष्टया तो गुरु सबको अपना ही लेते हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि आपको बीए फर्स्ट में एडमिशन मिल गया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, या जिनको 4 5 8 साल 10 साल भी हो गए तो जी अब तो हमारी कोई परीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अभी भी परीक्षा की कोटि में ही हैं। अभी भी
और अंतिम समय तक रहती है ये परीक्षा की घड़ियां। जैसे पढ़ाई लिखाई वाली परीक्षा तो 4, 5, 10 साल में पूरी हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन जीवन की परीक्षा पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए साधक को हमेशा भरत जी की तरह से तैयार रहना चाहिए और रिलैक्स मोड में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हैं वैसे आपके सामने हैं। तो भरत जी ने बहुत ही विनम्रता से अपने अभिमत को भरद्वाज जी के सामने अभिव्यक्त किया, और जब उन्होंने अभिव्यक्त किया तो उनके प्रत्युत्तर से वो इतने ज्यादा खुश हुए, इतने ज्यादा प्रभावित हुए भरद्वाज ऋषि, कि उन्होंने उनको एक रात्रि अपने आश्रम में ही रहने के लिए उनको आदेश दिया। उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि आप मेरी इस कामना को पूरा करें, आप जैसे महात्मा के साथ मैं कम से कम एक रात्रि बिताना चाहता हूँ। तो जब परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसका सुफल भी बहुत अच्छा मिलता है, और यदि फेल हो जाते हैं तो भी फिर दोबारा वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और इस मार्ग में सबसे जो कीमती वस्तुएं हैं जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए वो होते हैं श्रद्धा, विश्वास। वो कभी ना टूटे, बाकी की कोई हानि हो जाए तो कोई बात नहीं है, तो उसको कायम बना के रखना चाहिए साधक को। तो इन्होंने, भरत जी ने जब उनको उत्तर दिया तो भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ये राघव कुल के किसी राजकुमार के अनुरूप है, कोई बहुत अच्छे ऊंचे कुल का। यहाँ इन्होंने कहा राघव कुल, राघव वंशजी युक्तम, ये राघव कुल में ही होना युक्त है। ये किसी ऊंचे माता पिता के जिसको संस्कार मिले हैं या किसी बहुत समर्थ गुरु के जिसको संस्कार मिले हैं, वो व्यक्ति ही ऐसे कर सकता है। तो परिचय तो हमारा कठिन घड़ी में ही पता लगता है ना कि भाई हमारे पास कितने संस्कार हैं, क्या हैं। तो ये भरत जी ने ये साबित कर दिया कि वो, और फिर जब वो साबित कर देते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर गुरुजन अत्यंत प्रीति करते हैं, फिर उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। भरद्वाज जी कह रहे हैं एक रात्रि तो रुको कम से कम हमारे पास, कल तो चले जाओगे। क्योंकि इनको भरत जी का चरित्र श्री राम से भी ऊंचा दिखाई पड़ता है भरद्वाज जी को, कि चलो उनको तो पिता ने वनवास दे दिया था, लेकिन इनको तो फ्री में इतना निष्कंटक राज्य मिल रहा था, और ये उसको त्याग करके और श्री राम से मिलने जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग पे जो चलने वाला साधक है, लौकिक उपलब्धियां उसके पीछे आती हैं। जितना जितना वो ज्यादा उनके प्रति निष्कामता दिखाता है, जितना लेने की इच्छा होगी अंदर से, उतना उतना तो मिलेगा नहीं उसको, और नहीं मिलेगा तो फिर वो झुंझलाता है। तो इसका मतलब है कि अभी भाई काफी काम करना बाकी है, तो उसको साइड में कर दिया जाता है। आप अपनी तैयारी करो, अभी अगले स्टेप के लिए आप अभी योग्य नहीं हैं। और जिसके पीछे बहुत ऐश्वर्य आ रहा है या सिद्धियां जिसको मिल रही हैं, और उनके प्रति उसकी आसक्ति ना हो, आकर्षण ना हो, तो ये फिर बड़ी परीक्षा है। आईएएस की कई गुना ज्यादा बड़ी परीक्षा है ये। प्रलोभनों के सामने उपस्थित होने पर और व्यक्ति उनको ठोकर मार सके, ये बड़ी बात होती है साधक के लिए। तो भरत जी ने ऐसे ही किया कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें श्री राम चाहिए। तो श्री राम का मतलब है हमें ब्रह्म चाहिए, ईश्वर चाहिए, कुछ भी उसको नाम दें आप। तो ये आध्यात्मिक रास्ता है। तो अब उस परीक्षा में एक में तो पास हो गए ये, तब फिर इनको आगे प्रस्थान के लिए अनुमति मिल गई कि और आगे बढ़ो। अभी तो थोड़ा फासला है, अभी श्री राम के मिलने में और थोड़ा फासला है, तो और थोड़ा आगे बढ़ो आप। तो आज ये उससे आश्रम से आगे बढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन। अच्छा, जब मतलब छुट्टी होती है तो चिंतन की भी छुट्टी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आज 66वां सर्ग पढ़ेंगे। प्रश्न है, बोलिए।
ओम जी माता जी। जी। माता जी मेरा प्रश्न था जैसे इसमें संसार में मर्डर होते हैं या और बुरे काम होते हैं, मतलब जो मर गया बंदा जिसको मारा गया, मतलब जिसने मारा तो उसको क्या काम होते हैं? मर्डर, हत्या। मर्डर आदि। हाँ। हाँ। तो जिसने मारा तो उसके भाग्य में मरना लिखा था या फिर अगर या उसका कर्म बना जिसने मारा। ये नहीं बता सकते ना बेटा, पहले बताया था एक दिन। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, ईश्वर के ही ज्ञान में होता है वो, कि उसके भाग्य में मरना था, भगवान ने उस मारने वाले को निमित्त बनाया, या मारने वाले ने एक पाप कर्म कमाया, कोई उसके भाग्य में नहीं था। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। माता जी मेरा एक और प्रश्न था, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे, योग में और ज़्यादा ऊंचा जाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मतलब कहते हैं कि भगवान ने हमारे जैसी एक सृष्टि नहीं बनाई, बहुत सारी ऐसी और सृष्टियाँ भी हैं। तो भगवान जो है हर सृष्टि में मतलब कि विद्यमान है, हर कण कण में। तो भगवान हर बार ये सृष्टि का सृजन क्यों करते हैं, मतलब हर बार अवतार लेते हैं, हर बार उनके साथ वही सब घटना होती है, हर बार राम अवतार होएगा, हर बार वरा अवतार होएगा, हर बार नरसिंह अवतार होएगा। जब उनको मोक्ष मिल गया है, जो पर्सन थे, जो हिरण्यकश्यप है या रावण है, तो फिर वो दोबारा कैसे जन्म लेते हैं? नहीं, वो ही थोड़ी आते हैं, दूसरे तैयार हो जाते हैं। और उसका भी, उसको जो दंड मिला है तो वो तो उसके पाप कर्मों का मिला इस जन्म में, या इससे पीछे उसने जो बहुत घोर पाप कर्म किए। मान लो हम रावण को ही लेते हैं, तो जो रावण का मर्डर किया श्री राम जी ने, मर्डर नहीं कहेंगे, मोक्ष किया, निर्वाण किया, आपकी भाषा बोली थी मैंने इसलिए उसको ठीक कर रही हूँ। तो वो तो इस जन्म के पाप कर्मों का दंड दिया है, पर अभी रावण को मोक्ष के लिए तो काफी पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने प्राण कैसे छोड़े हैं, अहंकार की पराकाष्ठा में। उसके अंदर पुरुषार्थ तो था, लेकिन अज्ञान को मिटाया नहीं ना उसने, तो अहंकार आदि दोष उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल थे। तो अब उसको दोबारा तो आना पड़ेगा, उसका मोक्ष थोड़ी हुआ है, मोक्ष तो इस शरीर से हुआ है। तो उसको दोबारा आकर के और अपनी साधना तो करनी पड़ेगी। माता जी कहते हैं कि भगवान तो सब कर सकते हैं, उनके हाथों मर गए रावण, तो फिर कैसे उनको मोक्ष ना ना, ये तो बेटा वो मतलब हौसला देने के लिए बोलते हैं कि आप किसी के भी हाथ से मर जाओ, आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप अपने अज्ञान अविद्या का नाश कर लेंगे। नहीं तो साक्षात ईश्वर तो सभी को ही बिना ही उसके हथियार के ही मार देना, तो मारने से मोक्ष मिलता नहीं है ना, मरते ही हैं हम। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो ईश्वर सबके शरीरों को मारते ही है ना, तो सब तो मोक्ष में चले जाएं फिर। तो जा इसलिए नहीं सकते हैं सब, क्योंकि उन्होंने अपने अज्ञान और अपने दोषों को हटाया नहीं। तो ये भगवान ने सबके लिए एक नियम बना दिया, जो व्यक्ति अपने अज्ञान अविद्या को मिटाएगा वो व्यक्ति मोक्ष में जाएगा। जब तक नहीं मिटाएगा तब तक ईश्वर हमें सृष्टि बना के देते रहेंगे। ये भगवान का अनुग्रह है, कृपा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने सृष्टि बनाई, चांस दे दिया ना। जैसे कोई खिलाड़ी एक बार फेल हो गया, रेस में नहीं भाग पाया, अब उसके मन में है कि मेरे को एक चांस और दिया जाए, और उसको यदि चांस ना दें तो दुखी हो जाएगा ना। तो जो अच्छा कोई उसका मालिक है तो वो उसको दोबारा तिबारा 10 बार भी उसको चांस देगा, 20 बार भी देगा, 100 बार भी देगा। तो ऐसे ईश्वर हमें अनंत बार चांस देते हैं। ठीक, चलिए आप कहें। ओम प्रणाम दीदी जी। जी, ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हमें आत्मा का बात सुनना चाहिए, मन का बात नहीं सुनना चाहिए, तो कैसे जानेंगे कि सुनने वाला कौन है और आत्मा और आत्मा की बात सुनने वाला, ये दो बताओ पहले तो। आपके अंदर कोई एक ही है कि दो हैं? ऐसा वर्णन आया था पिछले 2-3 दिन पहले कक्षा में कि हमें आत्मा का नहीं, ये का हम आवाज कौन सुनना है चाहिए। जिसको सुनना है? हमें आत्मा का, तो मतलब दो हो गए ना, एक तो सुनने वाला और एक वो आत्मा जो कुछ सुनाएगा।
तो पहले इन दो की खोज करो, सुनने वाला भी तो आत्मा। फिर आगे प्रश्न बनेगा आपका, क्योंकि ये प्रश्न प्रारंभ में ही गलत हो गया कि हमें आत्मा की बात सुननी चाहिए। आत्मा और हम एक ही हैं। तो हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो किसका आवाज होता है, मन का कि अच्छा सबका डिसीजन एक या थोड़ी बुरा है जो मैं एक जैसा उत्तर दूं, तो सबका अलग अलग है, तो इसलिए उत्तर भी अलग अलग ही होगा। तो वो खुद ही व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता है कि ये आवाज किसकी है। तो इसको मतलब इतना सस्ता मत बनाएं हम अध्यात्म को कि आप कुछ पूछें मैं बताऊं, काम खत्म। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति जहां तक दे सकता है, इस प्रश्न का उत्तर दूसरा नहीं दे सकता है कि ये आवाज किसकी है। तो ये तो वो व्यक्ति ही जान सकता अंदर से। ठीक, चलिए। ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगामः तं ऋषिः पुरुषव्याघ्रं प्राञ्जलिं प्रेक्ष्य चागतं हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत। ततः ताम रजनीं व्युष्य भरत सपरिच्छद, सपरिच्छद माने अपने साथियों के सहित, ताम रजनीम भरत व्युष्य, उस रात्रि को भरत जी, जब भरद्वाज जी ने कहा कि भाई आज की रात्रि आप यहीं रहो, तो अपने मंत्रियों सहित, अपने मित्र मंडली के सहित, गुरुजनों के सहित वो वहीं पर ही उस रात्रि को निवास करके, कृतातिथ्यो भरद्वाजम, और भरद्वाज जी का आतिथ्य स्वीकार करके, कामाद अभिजगामह भरद्वाजम, और अब क्योंकि आगे जाना है इस कामना से वो भरद्वाज जी के पास गई। सुबह माने विदाई लेने के लिए भरद्वाज जी के पास गई कि रात्रि व्यतीत हो गई, हमने बहुत अच्छे से रात्रि बिताई आपके आश्रम में, और अब हमें आगे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। तो ऐसा पूछने के लिए वो भरद्वाज जी के पास गई। तम ऋषि पुरुष व्याघ्रम प्राञ्जलिं प्रेक्ष्य चागतं हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत। और ये क्या कर रहे थे उस समय? हुताग्निहोत्र, ये हवन कर रहे थे। अभी अभी इनका अग्निहोत्र समाप्त हुआ था। तो देखो, इससे ये पता लगता है, जो लोग ये कह देते हैं जी अब हमारी तो संन्यास दीक्षा हो गई, तो हमें तो यज्ञ में आने की जरूरत नहीं है, तो उन आत्माओं के लिए ये रामायण का प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है। भरद्वाज जी एक ऋषि हैं, और ऋषि होने के बाद भी उन्होंने यज्ञ कर्म को नहीं छोड़ा। तो हमें बहुत कठोर होकर के अपने मन की चालाकियों को समझना चाहिए। हमारे मन की चालाकियां होती हैं जो कोई भी बहाना मारते हैं। मतलब संन्यास दीक्षा को भी एक अपने प्रमाद के लिए एक आड़ बना लिया हमने कि भाई अब हम तो जाएंगे ही नहीं, और फिर हम कह देते हैं हम तो ध्यान करेंगे। तो ध्यान में और यज्ञ में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आपके चित्त शुद्धि का एक साधन मात्र है। ध्यान भी वैसा ही है, यज्ञ भी वैसे ही है। वो केवल इसलिए कहा गया था कि भाई क्योंकि सन्यासी ने सब अपना परित्याग कर दिया, और मानो उसके पास घी भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, तो फिर उसको कोई पाप नहीं लगेगा। यदि नहीं है तो वो अपना आत्मयज्ञ करे, या फिर उसका जीवन इतना ज्यादा ऊंचा उठ गया, चेतना के इतने ऊंचे स्तर पे वो जीता है कि उसका हर कर्म ही यज्ञ है। तो यज्ञ में और दूसरे कार्य में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। तो इसके साक्षी तो हम स्वयं है ना, कि हमारी हर काम करते समय स्थिति यज्ञ वाली होती है, या यज्ञ के समय भी स्थिति काम वाली होती है। तो जब हम निष्पक्ष होकर के अपनी स्थिति का आकलन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यज्ञ के समय भी यज्ञ नहीं कर रहे होते हैं। मंत्र बोलते हुए भी, यज्ञ के मंत्र बोलते हुए भी मन कुछ और ही बोल रहा होता है।
तो अभी तो फिर बहुत जरूरत है। तो मान लो कि कभी ऐसा कोई कार्य आ गया या तो ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, आप नहीं कर पाए, तो ठीक है, आप फिर अपना मानस यज्ञ करें, ज्ञान यज्ञ करें, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपनी दिनचर्या है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी जान से प्रयास करके उसमें खुद जाना चाहिए। और वहां से अब जैसे ये कक्षा है, जैसे यज्ञ है, जैसे योग है, अब वो 1 घंटा जैसे हम गुरु के पास जाते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास आप लोग जाते हैं, उस 1 घंटे में बहुत कुछ आप लेके आए, ये भी हो सकता है। मतलब काफी आप वहां से इतना लेकर के आ जाएं कि आप खूब आनंद के साथ 24 घंटे उसको खर्च कर सकते हैं और फिर भी वो खत्म ना हो, इतना ज्यादा भी आप लेके आ सकते हैं। और आप जैसे गए थे वैसे ही हिलते डुलते हालते टहलते वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है। और ज्यादा उबासी लेते हुए आए कि ना जाते तो 1 घंटा नींद तो निकाल लेते, ये भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी भी काम से हम कितना ले सकते हैं। जैसे इस कक्षा में आके आप कितना ज्यादा ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। और कुछ लोगों ने आना ही छोड़ दिया इस कक्षा में, कुछ पहले से भी नहीं आते थे, कुछ 1-2 बार आए, कुछ साध्वी बहनें आई, फिर बोल जी हमारा तो 1 घंटा खराब हो जाता है इसमें। ये भी हो सकता है कि खराब ही हो। फिर रामायण की कक्षा में खराब कैसे हो सकता है? रामायण की कक्षा से तो हम इतना ले सकते हैं कि हमारे कई महीने अच्छे से चल जाएं, इतना लिया जा सकता है। ऐसे यज्ञ में जाकर के आप इतना ले सकते हैं, एक एक मंत्र जो बोला जा रहा है उसके साथ तज्जपस तदर्थ भावनम, वहां वहां आपकी चेतना जाती रहे। जैसे ही आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु, तो सारा भुवन समा गया ना इसमें। भूलोक मतलब वैसे पृथ्वीलोक होता है, पर इस मंत्र में देखेंगे तो नाभि के नीचे के लोक या इस पृथ्वी के नीचे के लोक भूलोक में आ जाएंगे। भुवलोक में आ जाएगा नाभि से यहाँ पर्यंत, गर्दन पर्यंत भुवलोक। और स्व में आ जाएंगे फिर ऊपर के लोक, स्वरलोक, त्रिभुवन जिसको कहते हैं। और उन सब का जो सविता, उन सब का जो बनाने वाला, तो एक शब्द बोलते ही समग्र सृष्टि आपके अंदर आ गई कि ये सारी सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई और वो उसका सृष्टा। तो इसका सृष्टा कैसा होगा, ये तुरंत दिमाग में आएगा, सर्वशक्तिमान। क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि बनाना, 14 भुवन बनाना, 3 लोक बनाना, ये कोई छोटा सा काम तो है नहीं।